अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए और मज़े में होंगे। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको G9 लेके जा रही हूँ, जो कि इस्लामाबाद का फेमस बाज़ार है। कपड़ों के हवाले से, जूतों के हवाले से और हर तरह की शॉपिंग वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जी पहुँच चुके थे और ये हम लोग सूट देख रहे थे। सूट्स बहुत प्यारे, खूबसूरत एंड खूबसूरत थे और यहाँ पे प्राइसेस थी इनकी 2200 से लेकर 4000 रुपये तक। ये सारे स्टिच्ड सूट थे और बहुत मज़े मज़े के इनमें कलर्स थे और इनको देख के दिल चाह रहा था कि मैं ये सारे कपड़े ले लूँ, लेकिन आपकी बहन बहुत गरीब है, इसलिए अभी फ़िलहाल वो डकी बहन बनना चाहती है। तो जब डकी बहन बन के अच्छी सी अमीर हो जाएगी तो फिर ये सारी दुकानें ख़रीद लेगी आप बहन। जी हाँ, तो ये देखें, ये सादा सा सस्ता सा सूट मुझे बहुत, ये पर्पल कलर मुझे स्पेशली बहुत पसंद आया था। ये बहुत ही खूबसूरत था। ये चिकनकारी का सूट था और ये 4000 रुपये का था। इसमें मैरून कलर भी था, इसमें ग्रीन कलर भी था, ब्लैक भी था और ब्ला 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 बहुत सारे कलर्स थे। बहुत मज़े मज़े के इनके पास एम्ब्रॉयडरी हुई थी, मुझे बड़े अच्छे लगे। और ये कलर तो इसने तो मेरी जान ही ले ली। मैं अपनी बहन से बार बार कह रही थी, भाई मुझे ये प्लीज़ 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 मुझे ये ले दो, लेकिन मेरी बहन बहुत ही कंजूस तरीन औरत है। उसने कहा नहीं, किसी सूरत नहीं, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। खैर, हम लोगों ने बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करनी थी, अपनी तो करनी नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि छड्डो इन्हें कपड़े नहीं होते, आगे चलो। यहाँ पे जी हम कपड़ों की दुकान पे आ गए थे और जी बच्चों के कपड़ों को तो आग लगी हुई थी। रेट्स जैसे ये कपड़े आसमानों पे टंगे हुए हैं, ऐसे रेट भी आसमानों पे टंगे हुए थे। बहुत महंगे कपड़े, बहुत महंगे कपड़े। हम तो गश खा के इस गर्मी में गिरने वाले थे, लेकिन हम बच गए। खैर जी, बीच में हम लोगों ने विंडो शॉपिंग भी की, इधर उधर भी जो है वो चवलें शवलें मारी, देखते रही चीज़ें। और जी यहाँ पे बच्चों के जूते भी देखे। अभी हम लोग विंडो शॉपिंग कर रहे थे, एक आइडिया ले रहे थे कि भाई मार्केट की क्या हालात हैं और उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ से क्या ख़रीदना है। ये देखें जी, विंडो शॉपिंग फर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के प्यारे प्यारे शूज़ हैं, जूते हैं गर्ल्स के, और ये बॉयज़ का सेक्शन आ गया। और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत 1500 रुपये यार, इतने महंगे महंगे जूते आपकी सोच से भी, औकात से भी ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अब ख़रीदने तो थे, नहीं तो बच्चों ने लैड डाल लेनी थी। फिर जी हमने देखा जूते, बच्चों के सेक्शन के साथ लेडीज़ का भी सेक्शन शूज़ का लगा हुआ है। तो मुझे तो भाई, मैं तो वैसे ही जूतों की दीवानी हूँ और मेरे तो वैसे ही, मैं कहती हूँ कि जितने हों उतने कम होते हैं। खैर, हम लोगों ने जूतों की शॉपिंग करने के बाद फिर बच्चों के कपड़ों के सेक्शन की तरफ आ गए, क्योंकि हम लोगों से डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हम क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें। साथ ही फिर हमें एक और लेडीज़ कपड़ों की दुकान नज़र आ गई। यहाँ पर भी 2000 रुपये का 2 पीस सूट था। बड़े अच्छे सूट थे, मज़े के सूट थे, बड़े कलरफुल से प्रिंट्स थे इनके पास। और यहाँ पे भी मैंने अपनी बहन के आगे रोना टोया कि भाई प्लीज़ बाजी मुझे ले दे, तेरी बहन बहुत करीब हो चुकी है। लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं तो नहीं। खैर, मैंने अपनी बहन को बोला फिर नहीं ला के देने थे, आगे चलो। यहाँ से जी हम लोगों ने, मैं अपनी बहन को बोला चल आगे चल, चलते जा रहे थे। हम लोग देखते जा रहे थे, जहाँ पे कोई सूट पसंद आता था, कीमतें इतनी महंगी और सूट किसी काम का नहीं। खैर, यहाँ पे जी हम लोगों ने, यहाँ पे भी हमें ये सूट पसंद आए थे, बट इनकी भी कीमतें बहुत ज़्यादा थी। 2200 रुपये के ये सूट थे, बच्चों के छोटे से सूट, क्यूट से, लेकिन ये थोड़े से पेंडू भी लग रहे थे। खैर, फिर हम थोड़े से आगे गए। 2500 रुपये की शर्ट थी ये चिकनकारी की, उसमें 2 पीस सूट भी थे, उसमें मतलब लेडीज़ के भी सूट। हम लोग बीच में जो शॉप्स आ रही थी हम सबको विज़िट करते जा रहे थे। हम स्पेसिफिकली एक शॉप पे नहीं रुक रहे थे। हम लोगों ने कहा चलो जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिल गई हम लोग वहीं से उठा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी मेरी बहन ने सोचा कि हम वो अपने लिए भी सूट ले ले, तो उसने कहा चलो हम लोग नीचे बेसमेंट में इस शॉप पे चलते। पहले हम आगे निकल गए थे, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, नीचे जाकर विज़िट कर लेते हैं इस शॉप को। लेकिन ये वो शॉप थी नहीं जिसमें हम लोगों ने जाना था, बट फिर भी हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा अपने आप को वो करने के लिए सूट से इनके देख लेते हैं। भाई ये इनका चिकनकारी का सूट था जिसकी कीमत 5500 रुपये थी। ऑल ओवर में ये सूट था, काफ़ी अच्छा सा सूट था, डिसेंट सूट था, अमियों के लिए बड़ा अच्छा था। अच्छा, ये कलर था तो पेंडू से, लेकिन मज़े का था। ठीक है, ईद बहुत महंगा था भाई। ईद इस दफ़ा कपड़ों के अगर रेट्स आप लोग चेक करें ना,
तो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा ये कह रहा था जी भाई आसिम जोफ़ा का सूट है, फलाने का सूट है, ढमकाने का सूट है, 8,000 का ये सूट था। बहुत मज़े का सूट था, कम्बिनेशन बड़ा अच्छा सा था, लेकिन दुपट्टा फिर वही कोई ना कोई एक चीज़ तो इन फैक्ट्री वालों ने पेंडू लगानी होती है ना। तो ये जी चलो खैर कोई नहीं, अच्छा है, मज़े का है, पर पैसे बहुत ज़्यादा है भैया, इतना पैसे तो हम ना देवें। खैर इस सूट के ऊपर तबसरा करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सूट नहीं लेते। खैर भैया को गुस्सा तो बहुत आया होगा, बट चलो कोई नहीं, हम लोग फिर आगे चले, आगे चल करते हम लोग फिर बच्चों के कपड़ों की दुकान पे पहुंच गए। यहाँ पे हमें कुछ समझ आ रही थी, लेकिन कोई नहीं भाई, मेरी बहन तो उसको पसंद ही कुछ नहीं आ रहा था। भाई ये बच्चों के शॉर्ट्स इतने महंगे, 2200 2500। अच्छा जी, सूट तो बड़े मज़े के थे। ये फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन था 3500 रुपये का। अब एक दिन पहनना है, 3500 रुपये का हम लोग फ्रॉक ले लें, अगले साल बच्चों को छोटे हो जाने। खैर हम लोग अगली शॉप पे चले गए। अगली शॉप में भी कपड़े अच्छे कुछ थे अच्छे, कुछ नहीं थे अच्छे, लेकिन थे बहुत एक्सपेंसिव। एंजी करदे जी असी ते पागल हो गए गर्मी के नाल। फिर खैर हमने सोचा हुण जिथे भी सानू अच्छे सूट मिलणगे असीं लै रहे हैं, भावें होण महंगे तो भावें होण सस्ते। खैर आगे चल पड़े हम लोग, साथ दिल में दुआएं भी कर रही थी, या अल्लाह मेरी बहन को कुछ ना कुछ तो पसंद आ जाए, वरना आज इसने मेरी मत मार देनी है। ये भी सूट पसंद आ गया, लेकिन इसमें बच्चों के साइजेस भी अवेलेबल नहीं थे, थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड था। तो मेरी बहन ने कहा चलो यहाँ से कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बट स्टिल नो का टैग लगा हुआ था हर कपड़ों के ऊपर। चलते चल रहे हमें ज्वेलरी का सेक्शन नज़र आ गया, और ज्वेलरी सेक्शन हो ज्वेलरी का, और हम लोग वहाँ ना रुके, ऐसा नहीं हो सकता। खैर थोड़ी बहुत ज्वेलरी वाली देखी शेखी, फिर थक हार के मैंने अपनी बहन को बोला बाजी हुण इथू लै ये लेने नहीं तो लै नहीं तो मैनू घर लै चल। खैर मेरी बहन को क्या फ़र्क पड़ना था। यहाँ पे जी फाइनली हम लोगों को कपड़े पसंद आ गए थे। थका के हमने कहा बस इधर से डिसाइड करो, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग को पसंद आए और फिर हम लोग जो है वो अगली किसी जगह पे न जाएं। बस ज्वेलरी तक लई जाने सुनते साढ़े तो हालात ख़राब हो गए सन। तो इसलिए है पहले हम ज्वेलरी देखेंगे, पसंद करेंगे। यहाँ मेरी बहन कह रही थी उसने गोल्ड लिए इस तरह के रिंग बनवाने, गोल्ड के रेट्स आसमानों को छू रहे हैं बहन, कहाँ हो सकता है पॉसिबल। है अल्लाह देख यार, आपकी बहन डक्की बहन बनने वाली है, तो बस फिर देखिएगा आप ऐसे तालों पे ताल खरीदेगी। सॉरी जी मेरा गला भी इसमें ख़राब हो गया था। ज्वेलरी के सेक्शन में तो हम बस घुसे तो बस चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्यों तो ये ऐसा सेक्शन होता है, सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि बस इतना सारा कुछ चुक लो, फिर बैग छुपा लो। अंकल साहब देख रहे थे, अंकल ना देखता तो शायद मैं कोई ना कोई एक चीज़ चुप के लानी चाहिए। नहीं मजाक कर रही हूँ आप लोगों के साथ। खैर हम लोगों ने यहाँ पे कीमतें पूछी, कड़ों की कीमतें 900 600 पता नहीं कितने सौ, बहुत महंगी चीज़ें थी भाई, अल्लाह माफ़ करे तौबा। फिर ये चूड़ियों का स्टाइल आ गया। चूड़ियाँ हैं मुझे इतनी पसंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मज़े के कलर्स थे, बड़े इंटरेस्टिंग सी मतलब डिज़ाइन और मज़े की चूड़ियाँ थी। खैर ऐसे ही करते हम लोगों को जी एक इस दुकान के अंदर कपड़े अब तो फाइनली पसंद आ ही गए थे, और हम लोगों ने कहा इतों तो लैके ही निकलना है, और तो कितने जाना ही नहीं। खैर बहुत सारी बहस और मुबासे के बाद हमें ये ब्लू का सूट पसंद आया, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसी सानू पसंद आ गए ने, ऐसी कढ़ाले ने, तो हुण असीं इहदे उत्ते लड़ाई करांगे, क्योंकि सानू बस सूट तो पसंद आ गया। हुण कीमत साडी मर्जी की नहीं थी, असीं अपनी मर्जी की तो नहीं है। खैर मज़े की थी, मतलब फ्रॉक बड़े अच्छा सा कलर था, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। फिर ये बैग अच्छे तैयार कर रहे थे, और बच्चों के ड्रेसेस थे बहुत प्यारे थे, लेकिन थे बहुत एक्सपेंसिव। और बस उसके बाद मुझे ये पसंद था, मैंने कहा ये लेंगे। खैर मेरी बहन बस काफ़ी ये 1500 रुपये मतलब था 2000 का, लेकिन 1550 में उसने हमें सिर्फ ये फ्रॉक दिया। फिर ये माहत के कपड़े आ गए जी, माहत के कपड़े भी हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए, ये भी हमें बहुत पसंद आए, और यहाँ पे हम लोग मज़ीद वैरायटी निकलवा रहे थे।
हमें यहाँ पे नज़र आ गया और ऐसा ऐसे हो सकता है कि हमें फिर ज्वेलरी का सेक्शन नज़र आए और हम लोग ना खरीदें। यहाँ पे फिर हमें जी ड्रेसेस देखे और ड्रेसेस देखे और ड्रेसेस देखे, कलर्स हमें पसंद नहीं आ रहे थे, डिसाइड नहीं होकर पा रहा था जब कौन सा कलर खरीदे कौन सा ना खरीदे। खैर जी ये मल्टी शेड उसने कहा कि आपका गोरा चिट्टा सा अगर बच्चा है तो उसको बहुत गहरा सा सोना सा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। नहीं रही, हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी के ही सूट सेलेक्ट कर लिया, तो कौन होते हैं बताने वाले। खैर ये वाला येलो सा सूट सेलेक्ट हुआ, ये था जी महत का ये जो ड्रेस था ये आई थिंक सो मेरे ख्याल में 2500 का था। तो इसमें शॉर्ट्स थे और साथ में शर्ट थी, डबल शर्ट थी, काफ़ी अच्छा था। खैर बहुत बहस मुबासे लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करने के बाद आएंगे ना हम थोड़ा यूट्यूबर भी हैं। अब जी पैसे देने की बारी आ रही थी, जहाँ भी लड़ाई। अब खैर हम लोगों ने कहा चलो डिसाइड करते हैं और ले लेते हैं। लेने के बाद हम लोगों ने जी यहाँ पे दुपट्टे की लेस मैच करनी थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा से जी बहुत कलरफुल से खूबसूरत सी लेसेस थे। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि चलो जी अंकल दूसरे फ्री होते हैं तो हमें हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें हमें दें। बट जी अंकल तो बहुत बिजी थे क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं ना, तो ईद के दिन तो आपको पता है बहुत बिज़ी रहते हैं भाई ऐसी दुकानों वाले, स्पेशली लेसेस वाले। खैर यहाँ पे हम लोगों ने अंकल को बुलाया। ये अंकल तो पहले आ ही नहीं रहे थे क्योंकि ये कह रहे थे मेरी पेट फंस जाएगी। खैर फंस तो फिर भी इनकी पेट गई थी, बड़े मुश्किल से बेचारे खड़े थे। लेकिन ये है कि थैंक यू सो मच अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं अंकल की शक्ल बीच में नहीं लेके आई, फेस नहीं लेके आई ताकि उनके लिए बुरा लाइक ना होना, वो उनको बुरा ना लग जाए। खैर यहाँ पे जी ये कलर डन हो गया था। हम लोगों ने यहाँ पे पाइपिंग ली, लेसेस ली, डिफरेंट चीज़ें ली, पैसे शैसे दिए तो बस फिर बाहर निकल आए। फिर हेयर एसेसरीज़ हम लोगों ने कंप्लीट की, जो जो चीज़ें ख़रीदनी थी हरम के लिए ख़रीद ली हम लोगों ने। बहुत प्यारे प्यारे से कैचर्स थे। फिर हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी सी और विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिर से विंडो शॉपिंग के लिए निकल गए। खैर हरम के लिए हमें टाइट्स भी चाहिए थे, लेकिन बच्चों के जूते अभी तक डिसाइड नहीं हुए। यहाँ पे हम लोग जूते ख़रीदने आ गए। जूते भाई बहुत महंगे, 1500 से लेकर 2000-2500 तक बच्चों के शूज़ थे, बहुत एक्सपेंसिव। खैर जो जूता आपको बाहर पिंडी शिंडी से 1000-1500 में मिल जाएगा, यहाँ पे 2500-3000 का मिल रहा था। यानी स्टॉल्स के ऊपर भी इतनी महंगाई हो चुकी है, जो बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो दुकानों के तो हालात ही कुछ और हैं। खैर जी यहाँ पे बहस मुबासा चल रहा था। चलते हमने कहा चलो इत्थों नहीं लेने, ये बहुत महंगे ने, आगे चलते। अब जी मरहला था जूते वाले से लड़ाई का। जूता एक ये हमें कैट वाला पसंद आया था और महत को जूता पसंद आ गया था, लेकिन प्राइसेस इनकी 2-2000 से कम नहीं थी। तो भाई लड़ना तो बनता है। फिर हमने कहा बच्चों को जूतों को छोड़ो, पहले अपने जूते तो देख लो। वहाँ पे हमें अपने जूते नज़र आ गए, देख के तो हमें बहुत मज़ा आया। बड़े मज़े के ये जूते थे। ये मुझे ग्रे वाला बहुत पसंद आया था, ये बड़ा अच्छा लग रहा था पाँव के ऊपर। ये जी एक और जूते भी हम लोगों ने देखे, बड़े मज़े के ये भी जूते थे। ये 1000 का पेयर था और काफ़ी अच्छा सा था, बड़े मज़े का लगा मुझे। तो ये मेरी बहन के पाँव पे बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और खैर लेने तो ऐसी थे नहीं, थे सारे विंडो शॉपिंग ही कर रहे थे। चलो कोई नहीं, खैर होता है यार, हमारा भी दिल होता है, हमने भी दिल करता है कि जूते पहन के देखें नए स्टाइल के, ले बेशक ना, ट्राई तो कर सकते हैं। खैर लड़ाई वाला फिर सीन आ गया जी। ऐसे भी इसी चेक ही कर रहे सी जूतों को हाथ लगा के। वैसे मैंने आज तक यही समझ नहीं आई कि जूते ने हाथ लगा के पीड़ा तो बगैर पीड़े तो कहीं समझ आ जाती है। खैर जी भाइयों ਨੂੰ ਅਸੀਂ बहुत तंग किया, कदे उत्ते बिठा ते कदे थल्ले बिठा ते उन्होंने कभी की कह ते कभी की कह, कभी ए जूता लै ते कदे ओ जूता दिखा। खैर बड़ा जी असी ये सारे पसंद करते रहे पर लेना तो असी कोई भी नहीं सी। उस भाई ने नोट किया भी ये तो हरी जस्ट इत्थे खड़न होके ते विंडो शॉपिंग करन आईयां ने, ते बस फिर की सी, फिर सानू उन्हें हरी झंडी दिखाई तो फिर असी निकले उत्थों। खैर जी ये एट दी एंड ये हमें उसके बाद एक जूता लाइट वाला पसंद आ गया था, लेकिन ये है कि ये भी महंगा था, ये 1800 रुपये का था। फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई हुण इस तो भी सस्ते जूते लैन चलिए। है G9 में ये वाली शॉप जो थी काफ़ी अच्छे इनके पास जूते थे और बहुत मज़े के स्टाइल थे, और ये जूता मुझे बहुत पसंद आया। खैर बच्चों के दोनों जूते मैंने पसंद किए थे उनकी खाला ने। और फिर जी जूते जो है वो चलो हम लोगों को सस्ते मिल ही गए थे,
1000 रुपये के। मेरी बहन का तो बस नहीं चल रहा था कि वो जूतों को 100 रुपये में ले लेकिन खैर इस भैया के साथ भी हम लोगों ने बहुत लड़ाई की और फाइनली हम लोग जूते सेलेक्ट हो गए। अब हमारी जो नेक्स्ट मंजिल थी वो थी यूनिफॉर्म की शॉप। यूनिफॉर्म की शॉप से जाके होना सी वो हमारी गर्मी सी ना देना। खैर असी भागम भाग चढ़ गए उत्ते यूनिफॉर्म दुकान से पहुँचने उन्होंने कहा कि चलो जी यूनिफॉर्म तक आओ। खैर जी ये भाई साहब तो बैठे हुए थे, मैंने कहा जाए पीछे गोदाम में यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है, आप इसके साथ चले गए सेल्समैन के साथ। हम जी गए वहाँ पे जाके देखा यूनिफॉर्म की क्वालिटी चेक की तो यूनिफॉर्म की क्वालिटी खैर मेरी बहन को पसंद नहीं आई। उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा कि भाई एक ही किया थानू जे प्रोडक्ट में जो सैंपल दे के गई थी तुम लोगों ने वो किया नहीं, उसका बनाया नहीं। खैर ऐसी ऐसी लड़न आ गए जी मेन काउंटर के उत्ते यूनिफॉर्म वालों के साथ। हाँ फिर ऐसी झगड़ा किया, उन्होंने कहा ए यूनिफॉर्म का कपड़ा सही नहीं हैगा भरा मेरे, लोग साढ़े नाल भुलते ने आके कि भाई ए यूनिफॉर्म जो है कपड़ा सही नहीं है, ये नहीं है। खैर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही थी और वो कह रहा था नहीं आप इस्तेमाल करें, एक दफ़ा यूज़ करें, यूज़ करने के बाद आप हमें बताएं अगर कोई आपका आया क्लाइंट वापस तो हम आपको रिटर्न करेंगे। झगड़ा चलता रहा। मैं तक दिया पढ़ मैं कि किसी पे और पे मन जान। खैर सुलह हो गई। मेरी बहन ने कहा चलो ठीक है अगर आप हमें ये पॉलिसी देते हैं तो हम खरीद लेते हैं। वहाँ पे पेमेंट करके हम लोग बाहर आए तो बस फिर जी जनानियां दी जुत्तियां दे ढेर लगे हुए सन। फिर साड़ी भैन नू पता फिर ओने सारिया जुत्तियां ट्राई कर वकर मैं क्या शुक्र है ट्राई करन दे पैसे नहीं है वरना तो बस पैसे ही पैसे दे के आ जाने। खैर फिर उसके बाद मेरे घर से कॉल आ गई कि आपने मैक्रोनी घर से लेके आनी है। जाते जाते हम बच्चों को चीज़ें भी देख रहे थे, यहाँ से हमने मैक्रोनी नहीं मिली। फिर हम लोगों ने कहा चलो फिर हम मैक्रोनी कोई नहीं तो फिर असी आइसक्रीम खा लें। फिर असी आइसक्रीम खाधी, फिर बहुत ही ज़्यादा रिफ्रैश हो गए तो फिर असी क्या हूँ साढ़े को चरण नहीं होता हूँ चलो कार चलिए। खैर भागम भाग हम लोग खैर यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि हम लोग लोकल जा रहे थे ना, तो यहाँ पे हम लोग जब वापस जा रहे थे तो ये हमें एक गेमर नज़र आ गया, ठीक है। उसके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा शोकर लगाया, बॉटल फ्लिप वाली गेम खेल रहे थे। उनको देख के हमें भी इतना मज़ा आ रहा था। बस फिर थक हार के हम लोगों ने बच्चों के साथ थोड़ा सा शुगर लगाने के बाद हम लोग वापस ही गाड़ियों की तरफ आए। हमने देखा कि भाई गाड़ी की कोई जगह है या नहीं, फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और घर की तरफ वापसी की तरफ चल दिए। खैर घर जाते जाते हम लोग बहुत तंग आ गए थे, बहुत थक गए थे। जैसी मेन अड्डे के उत्ते लै गई सी छाल तक होन मेरी लो जी मैं लै गई जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ देखते हैं जी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ घर पहुँच गए हैं। तो फिर ਹੁਣ होप तुहानू ये व्लॉग पसंद आया होएगा। थैंक यू सो मच। ये हरम का सूट था और आपने व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करना है फ्रेंड्स। और ये दो हम लोगों ने हरम के सूट लिए थे, ये माहद का सूट था और एक और भी माहद का सूट था। जूतों की वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।